हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। उसमें आज पढ़ेंगे कि मानव शरीर के आवश्यक जो पोषक तत्व हैं, उन आवश्यक पोषक तत्वों को पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट और वसा को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे प्रोटीन और एंजाइम। आज पढ़ने जा रहे हैं पोषक तत्वों में प्रोटीन और एंजाइम। आज हम पोषक तत्वों में ये दो को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन। तो मानव शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर की वृद्धि व विकास, ये इसका कार्य होता है मानव शरीर का वृद्धि करना व विकास। इसके अलावा यह ध्यान रखेंगे कि टूटे फूटे अंगों को, जो टूटे फूटे हमारे अंग हैं, उन टूटे फूटे अंगों को जोड़ने में भी सहायक होता है। इसीलिए ये प्रोटीन को हम बोलते हैं, प्रोटीन को बोला जाता है शरीर का निर्माण करता। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शरीर का निर्माण करता किसको कहा गया है? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को इसीलिए बोला जाता है शरीर का निर्माण करता। और एक प्रश्न खड़ा होता है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? और सभी जानते होंगे कि प्रोटीन की खोज वर्जीलियस मुल्डर ने किया था। वर्जीलियस मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। इसका कार्य क्या होता है? तो यह मानव शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है, टूटे फूटे अंगों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे शरीर का निर्माण करता कहा जाता है। लेकिन प्रोटीन की कमी से ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चों में जो रोग होता है, बच्चों में एक रोग होता है, वो होता है क्वाशरकोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक क्वाशरकोर रोग होता है और बच्चे एकदम एक कंकाल की तरह ये हड्डीनुमा बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि जल में घुलनशीलता के आधार पर हम प्रोटीन के दो भागों पर बांटते हैं। यानी कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक वो होता है जो जल में घुलनशील होता है और दूसरा है जो जल में अघुलनशील होता है। तो गोलाकार, एक हो गोलाकार और दूसरा होता है तंतुमय। तो गोलाकार जो प्रोटीन होता है वह जल में घुलनशील होता है और तंतुमय जल में घुलनशील नहीं होता है, अर्थात अघुलनशील होता है। और वो प्रोटीन जो गोलाकार है, जल में घुलनशील हो जाते हैं, वो कौन है? एल्बुमिन। उसी तरह प्रोलाइमिन, ग्लाइकोडिन, ध्यान रखेंगे कि ये जल में घुलनशील प्रोटीन होते हैं, गोलाकार होते हैं। एल्बुमिन, ध्यान रखेंगे कि एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, अंडा पाया जाता है, जबकि प्रोलाइमिन प्रोटीन दाल में पाया जाता है और ग्लाइकोडिन आपके खाद्य पदार्थ गेहूं में पाया जाता है। उसी तरह तंतुमय जो प्रोटीन होते हैं, जैसे ओसिन प्रोटीन, ये ओसिन प्रोटीन
उसी तरह आपके हैं कीरेटिन, कीरेटिन प्रोटीन। उसी तरह आपके हैं एक्टिन व माइसिन, एक्टिन व माइसिन प्रोटीन। तो ये सभी के सभी ये तंतुमय प्रोटीन है। और प्रश्न पूछता है कि ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन से ये शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसे शरीर के अस्थियों मीन्स हड्डियों का निर्माण होता है, पुंस। ओसिन प्रोटीन से शरीर के अस्थियों का निर्माण होता है, जबकि कीरोटिन प्रोटीन से निर्जीव अंगों, ध्यान रखेंगे कि जो हमारे निर्जीव अंग हैं, निर्जीव अंगों में क्या आ जाएगा? तो आपके बाल, बाल सर हर जगह के बाल, नाखून, ये जानवरों के खुर, उनके सींग, ये ऐसे सभी निर्जीव अंगों का निर्माण कीरेटिन प्रोटीन से ही होता है। उसी तरह एक्टिन और माइसिन प्रोटीन से ये शरीर के मांसपेशियों का निर्माण होता है। ये शरीर के मांसपेशियों का निर्माण होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है ना? सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? क्लोरेला, जैसे क्लोरेला, मूंगफली, सोयाबीन, क्लोरेला, मूंगफली, सोयाबीन, दाल, दाल, अंडा, मछली। तो पूछ रहा है कि सभी में जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन किसे पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि 70 से 80%, 70 से 80% ये सर्वाधिक प्रोटीन ये क्लोरेला में पाया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि क्लोरेला एक शैवाल होता है जो स्वयं अपना प्रकाश लेता है, स्वपोषित होता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री इसे अपने साथ ले जाते हैं और यह प्रोटीन का सबसे अच्छा एक स्रोत होता है, यानी कि वैकल्पिक प्रोटीन इसी के द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्राप्त करते हैं। उसी तरह सोयाबीन, सोयाबीन में 43% से 46% ये मूंगफली में प्रोटीन पाया जाता है। दाल में लगभग 28 से 33% पाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि सोयाबीन में, मूंगफली में 43 से 46% पाया जाता है, दाल में 28 से 33% पाया जाता है। और सोयाबीन में, सॉरी गलत हो गया है, सोयाबीन, ये क्लोरेला के बाद जो हमारी खाद्य वस्तु है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन से प्राप्त होता है, वो है 43 से 46%। जबकि दाल में, ये दाल में आपके 28 से 33% प्रोटीन पाया जाता है। मछली में 18 से 20%, मछली में 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि अंडा में 16 से 18%। और एक प्रश्न यह है, आप जानते हैं कि दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है, तो दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में ये 4 से 8% ही प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखेंगे कि क्लोरेला में सर्वाधिक और सोयाबीन में कम, यानी कि खाद्य वस्तुओं में सर्वाधिक
ये सोयाबीन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट एंजाइम। तो एंजाइम को देखते हैं कि एंजाइम ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इन और जाइम। इन माने इन में और जाइम में होता है ये ईस्ट या खमीर। इसकी खोज ध्यान रखेंगे, एंजाइम की खोज किसने किया था और इसका नामकरण किसने किया था। यहां से प्रश्न थोड़ा सा जाता है कि इसकी खोज किरचॉफ, इसकी जो खोज क्या था वह किरचॉफ के द्वारा हुई थी। किरचॉफ ने क्या था, ईस्ट या खमीर नामक कवक में क्या था और इसका नामकरण बुचनर, इसका नामकरण बुचनर द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे कि कहा जा सकता है कि एंजाइम एक कार्बनिक पोषक तत्व है जिसका निर्माण प्रोटीन से होता है, जो शरीर के अंदर जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर यह जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम एक कार्बनिक पोषक तत्व है जिसका निर्माण प्रोटीन से होता है और यह मानव शरीर के अंदर जैव उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में एंजाइमों की जो क्रियाशीलता होती है, हमारे मानव शरीर में आप सभी लोग जानते हो कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही यह क्रियाशील होता है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर यह नष्ट हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर जीवों में पाया जाने वाला एंजाइम नष्ट हो जाता है और यही कारण है कि पार्श्वीकृत दूध होता है वह खराब नहीं होता है, क्योंकि उसको ये 71.7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर गर्म किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर यह नष्ट हो जाती है, यानी कि जीव में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह नष्ट हो जाता है। और ठीक उसी तरह अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह निष्क्रिय हो जाता है, 10 डिग्री तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है और यही कारण है कि फ्रिज में रखी वस्तुएं खराब नहीं होती है। क्यों कि फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रिज के अंदर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर एंजाइम की एक्टिविटी नष्ट हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अब एक प्रश्न इसी संबंधित है कि प्रशीतक या ठंडक के रूप में फ्रिज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक या ठंडक के लिए फ्रिज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, वो होता है CFC तथा तरल अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तरल अमोनिया, अब फ्रिज में ये तरल अमोनिया का प्रयोग पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर के रूप में ये तरल अमोनिया का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों से CFC और ये CFC ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सर्वाधिक ओजोन का क्षरण हो रहा है
जो हमारे पृथ्वी के लिए कंबल के रूप में ओजोन परत कार्य करती है, उसका क्षरण हो रहा है, क्योंकि सीएफसी के एक क्लोरीन अम्ल से ओजोन परत के 1,00,000 अणु नष्ट होते हैं। सीएफसी के एक क्लोरीन अम्ल से ओजोन परत के 1,00,000 अणुओं को नष्ट होना है। यही कारण है ध्यान रखेंगे कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर, कनाडा में है मॉन्ट्रियल, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ये विश्व के सभी देशों ने एक सम्मेलन किया था ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने के लिए विश्व के बहुत से देशों ने 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में सम्मेलन किया था और इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि हम प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसी में निर्णय लिया गया था कि अब सीएफसी के प्रयोग पर प्रतिबंध होगा। ये डेवलप कंट्रियों ने, जो विश्व के डेवलप कंट्रियां हैं, उनमें धीरे धीरे सीएफसी का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, कम किया जाएगा। तो एक प्रश्न पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आप कह सकते हैं कि इसका संबंध ओजोन संरक्षण के लिए है। इसका संबंध ओजोन संरक्षण से है, जो पृथ्वी के लिए कमल का कार्य करती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगला हम पढ़ेंगे ये विटामिन्स, कि हमारे मानव शरीर में विटामिन्स क्यों आवश्यक है। तब तक के लिए धन्यवाद।